हाँ जी, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को। ओके। तो आज हम राज्य करेंगे श्योर क्वेश्चन। ठीक है, जो आएगा ही आएगा। ठीक है, श्योर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मतलब ये एक थ्योरम है। क्या है? प्रूव दैट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इज द कन्वर्स ट्रू? इज द कन्वर्स ट्रू? जस्टिफाई। क्या प्रूफ करना है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा ही क्या होगी? बाउंडेड। इज द कन्वर्स ट्रू? ये कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है, इसके बारे में जस्टिफिकेशन देनी। ओके, तो भी साथ साथ में नोट कर ले सभी। तो पहले थ्योरम का प्रूफ करते हैं। हमें सीक्वेंस को क्या मानना होगा? सीक्वेंस को मानना होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, लेट अ सीक्वेंस, ये हमने क्या मान ली? बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, एंड अगर ये कन्वर्जेंट है तो सपोज ये किस पर कन्वर्ज कर रही है? एल पर। किस पर कन्वर्ज कर रही है भाई? एल पर कर रही है। ठीक है, यहां तक नोट कर ले सभी। हाँ जी, नोट कर लिया यहां तक? यस और नो? ओके। तो अगर अगर ये सीक्वेंस क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, तो क्या होगा? देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल। ठीक है, एक एप्सिलॉन जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, क्या होगा? एक के एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट अ के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। कन्वर्जन की डेफिनेशन क्या बताई थी राजे? एक लेवल मिलेगा। ठीक है, एक क्या मिलेगा आपको? लेवल मिलेगा। वो लेवल क्या होगा? यहां पर जैसे लेवल क्या मिला हमें? एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग के। तो इस के बाद जितने भी एन आएंगे, इस के बाद जितने भी एन आएंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग जर्नल टर्म और एल का डिफरेंस इतना कम हो जाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि वो आपके एप्सिलॉन से भी लेस होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। एक लेवल के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई? हाँ जी, देखो हमने शो करना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड। तो पहले हमने सीक्वेंस ली कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या थी? भी सीक्वेंस किसी एल पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर सीक्वेंस किसी एल पर कन्वर्ज करेगी तो क्या होगा? डेफिनेशन क्या थी? किसी एप्सिलॉन, अगर आप अपनी तरफ से एप्सिलॉन ले रहे हो, ठीक है, तो एक लेवल के बाद, ये के क्या है? वो लेवल। एक लेवल के बाद क्या होगा? सीक्वेंस की टर्म्स और एल का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। ठीक। अच्छा, अब एक फॉर्मूला है, सभी को पता है। क्या फॉर्मूला है? मोड एक्स लेस देन ए, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है भाई? एक्स कहां लाई करेगा? माइनस ए से लेकर ए के बीच। ये फॉर्मूला पता है सभी को? ठीक।
तो अब ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। एंड अगर मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर दूं, एल, ध्यान से समझना, मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर रहा हूं, एल, तो ये चीज आ जाएगी एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। यहां तक राजे किसी को कोई दिक्कत? ठीक। तो थर्ड स्टेप क्या है, देखो हमने दो स्टेप में क्या किया, ये चीज बना ली, ये किन इक्वेशन बना ली। ठीक है। अब ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझना राजा, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है भाई, इंडिया के लोग, इंडियन पीपल। अच्छा, इंडिया, जो इंडिया के जो लोग हैं उनमें से सबसे अमीर कौन है, रिचेस्ट पर्सन कौन है भाई इंडिया में? हाँ जी, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द इंडिया? नहीं, इंडिया में राजे सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी, है ना। तो ये भाई साहब अंबानी है, ये कौन है, अंबानी। ठीक। तो ये राजे इसको हमने इंडिया मान लिया। भी इंडिया में क्या है, जो इंडियन पीपल है उनमें से सबसे अमीर कौन है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, एल प्लस एप्सिलॉन, मतलब अंबानी को हमने एल प्लस एप्सिलॉन बोल दिया। ओके। तो क्या अंबानी वर्ल्ड का भी रिचेस्ट पर्सन है ना? अंबानी राजे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन तो नहीं है ना राजे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, देखो अंबानी जो है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन तो नहीं है। ठीक है। बट हम निकाल सकते हैं, देखो एक हमने ले लिया, ये ले लिया हमने इंडिया का रिचेस्ट पर्सन, ये क्या ले लिया, इंडिया रिचेस्ट पर्सन। ठीक। फिर हमने ले लिया भाई A1, A2, A, A-1। अच्छा, ये A1 से लेकर A-K-1 तक क्यों लिया, क्योंकि इंडिया राजे, इंडिया शुरू कहां से हो रहा है, आप ध्यान से देखो, इंडिया शुरू कहां से हो रहा है, इंडिया वाला एन शुरू कहां से हो रहा है, के से, है ना। ये समझ आ रहा है राजे, इंडिया वाला एन शुरू कहां से हो रहा है, के से, है ना। तो उससे पहले वाली जो टर्म्स थी राजे, उससे पहले वाली कौन सी टर्म्स थी, A1, A2, है ना, अप टू A-K-1। सपोज कर लो, अब सपोज कर ले भी, ये कौन है, ये है एलोन मस्क, नाम सुना हुआ है एलोन मस्क। ठीक। ये है बिल गेट्स। ठीक। और ये लास्ट वाला आप मान लो, किसको ले भाई, वॉरेन बफे ले लो। हाँ, उसको ले लो भी, वॉरेन बफे ले लो, जेफ बेजोस ले लो, वो भी इनके बीच आ जाएगा। अच्छा, जो इनमें से सबसे मैक्सिमम होगा ना राजे, वो कौन होगा राजे, ये कैपिटल एम का कौन होगा अब, ये होगा वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। ये कौन होगा भाई, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। ठीक है। दोबारा से समझ लो राजे, इसको मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। ठीक है। हमने हमने ये शो करना है भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होगी। तो हमने ले लिया भी, कोई सीक्वेंस है विद जनरल टर्म an, वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो डेफिनेशन कहती है वो किसी एल, फाइनाइट एल पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो एल पर कन्वर्ज करेगी तो डेफिनेशन क्या कहती है भी, एक एप्सिलॉन के लिए एक
के मिलेगा, हर एप्सिलॉन के लिए एक के मिलेगा, सच दैट एक उस के के बाद जितने भी एन आएंगे, ये जितने भी एन आएंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स है, उनका एल से जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब वो एल के क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि वो एप्सिलॉन से भी कम हो जाएगा। ठीक, इस इनइक्वालिटी को हमने ये इस तरह से लिख लिया, माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। फिर दोनों तरफ एल ऐड कर दिया तीनों तरफ। ठीक, तो ये हमने एल प्लस एप्सिलॉन को क्या मान लिया, क्या माना है भाई एल प्लस एप्सिलॉन को? ठीक है, अंबानी। ये अंबानी है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर है। इंडिया शुरू कहां से होता है भाई? इंडिया कहां से शुरू होगा? इंडिया कहां से शुरू होगा भाई? के से। हाँ, और के से अब इंडिया में तो चलो अंबानी अमीर है, पर ठीक है, वर्ल्ड में थोड़ी वो, पूरे हिंदुस्तान में थोड़ी वो अमीर है। तो हमने एक एक करके इंडिया रिचेस्ट पर्सन अंबानी को ले लिया एल प्लस एप्सिलन। और कौन से लोग रह गए थे इंडिया के बाहर, कौन से लोग हैं? A1, A2, ए के माइनस वन। ठीक है, अब उनमें से जो मैक्सिमम होगा ना, जो मैक्सिमम, उसको हमने कैपिटल एम बोल दिया, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ राजे, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यहां तक जल्दी जल्दी नोट कर ले सभी। अच्छा, उसी तरह राजे, अगर आप रिचेस्ट पर्सन वाला एग्जांपल ले रहे हो, तो ये एल माइनस एप्सिलॉन कौन है? ये एल माइनस एप्सिलॉन कौन है? ये ये इंडिया का सबसे गरीब आदमी है। ठीक है, दिस वन इज, ये सबसे इंडिया का गरीब आदमी है। तो क्या जो इंडिया का सबसे गरीब आदमी है, क्या जो इंडिया का सबसे गरीब आदमी है, क्या वो वर्ल्ड का भी सबसे गरीब आदमी है? यस और नो? है ना? तो उसके लिए हम लेंगे, हम स्मॉल एम ले लेंगे। स्मॉल एम को क्या रखेंगे? मिनिमम। ठीक है, एक तो राजे एल माइनस एप्सिलॉन को पकड़ लो, भाई ये इंडिया का सबसे गरीब आदमी है। और बाकी बाकी कौन से रह गए राजे? इंडिया शुरू कहां से होता है? के से। तो बाकी क्या बचा? A1, A2 अप टू ए के माइनस वन। तो इनमें से, ठीक है, ये मतलब अदर कंट्रीज के लोग हैं, इनमें से जो सबसे गरीब होगा, सबसे मिनिमम होगा, ये एम क्या होगा राजे? वर्ल्ड पुअरर। ठीक है, सबसे गरीब आदमी है। ठीक, तो अब ये जो मैंने स्मॉल एम लिया और जो कैपिटल एम लिया, क्या इसके बाद मैं ये लिख सकता हूं? अच्छा, कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप हो गए ना? अच्छा, क्या इसके बाद अब मैं लिख सकता हूं A n, ये वाली चीज? A n स्मॉल एम से लेके कैपिटल एम के बीच लाई करेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? पूरा का पूरा वर्ल्ड आ गया। ठीक, के बाद क्या शुरू होता था? इंडिया के, है ना? अब ये जो लिया है हमने स्मॉल एम और कैपिटल एम, इसमें तो हमने अदर कंट्रीज भी इंक्लूड कर ली। तो क्या फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को मैं वर्ल्ड कह सकता हूं? तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी कौन है? कैपिटल एम। और सबसे गरीब आदमी कौन है? सबसे गरीब आदमी कौन है? स्मॉल एम। ठीक है, तो क्या यही कंडीशन नहीं होती बाउंडेड सीक्वेंस की? इज दैट द कंडीशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस? बाउंडेड सीक्वेंस में यही होता ना, इट शुड बी अ बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव कब होगी? जब आपको, बाउंडेड अबव कब होगी? जब आपको एक कैपिटल एम मिल जाएगा। अच्छा, और क्या कंडीशन होती है बाउंडेड सीक्वेंस के लिए? बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। बाउंडेड बिलो कब होगी? जब आपको एक स्मॉल एम मिल जाएगा, सच दैट ए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एम हो। और ये चीज किसके लिए होनी चाहिए? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं
भी ये सीक्वेंस जो जिसकी जर्नल टर्म an है, ये हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली थी। ये हमने कौन सी सीक्वेंस ली थी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ये कौन सी सीक्वेंस निकल बना दी हमने? बाउंडेड सीक्वेंस। हाँ जी, क्लियर है ये वाला? बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, ये क्लियर है सभी को? ओके। तो अब ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, ये इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, इसका कन्वर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स वो उन्होंने पूछा क्या ट्रू है कि नहीं है, तो कन्वर्स पर डिस्कशन करते हैं। कन्वर्स, ठीक है, तो इसका कन्वर्स इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। नो, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो अगर कन्वर्स ट्रू ना हो तो आपको देनी है एग्जाम्पल भी, किस एग्जाम्पल में ये फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब दैट मीन हमने क्या करना है, वी वांट टू, हमने एक एग्जाम्पल देनी है, वी वांट टू गिव एन एग्जाम्पल। हमें एक एग्जाम्पल देनी होगी विच इज क्या हो, बाउंडेड, जो बाउंडेड हो, बट नॉट, जो कन्वर्ज ना करे, बट नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, देखो कन्वर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट की बात तो बाद में करेंगे। क्या आपको कोई बाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल याद है? क्या आपको कोई बाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल याद है भाई? ओके, पर वो तो कन्वर्जेंट है। 1/n वाली सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है भाई, वो तो जीरो पर कन्वर्ज करती है ना। कोई और? -1 की पावर n, वेरी गुड। -1 की पावर n एक ऐसी एग्जांपल है जो क्या है, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, पर हमें तो प्रूफ देना होगा ना राजे, हमें तो प्रूफ करना होगा। तो हम एग्जांपल क्या दे रहे हैं, लेट ए एन इज इक्वल टू, ये -1 की पावर n ले ली। ठीक है, अब क्लियरली ये ये जो सीक्वेंस है, ये क्लियरली -1 और 1 के इन बिटवीन लाई करती है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है, ये कौन सी सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस। पर अब हम शो करेंगे भी ये कन्वर्जेंट नहीं है, इट इज नॉट कन्वर्जेंट। यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक नोट कर ले सभी। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, तो अब हम शो करेंगे नोट नोट कन्वर्जेंट। तो नोट कन्वर्जेंट राजे, देखो दो मेथड जो है वो वर्ल्ड फेमस है। नंबर 1 मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, दूसरा है कंट्राडिक्शन मेथड। एक है मैथमेट, दोनों वर्ल्ड फेमस मेथड है कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए। पर मैथमेटिकल इंडक्शन हम तब ज्यादा यूज करते हैं जब हमें प्रूफ करने को कहा हो, भाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ कर दे, तब हम n1 के लिए प्रूफ कर देते हैं, k के लिए अज्यूम कर लेते हैं और k+1 के लिए भी प्रूफ कर देते हैं, है ना। पर हम यहाँ पर यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड में हम मान लेंगे लेट इफ पॉसिबल, हम कंट्राडिक्शन मेथड लगाने जा रहे हैं। हम मान लेंगे लेट इफ पॉसिबल, क्या मान लेंगे? उल्ट मान लेंगे राजे। हमने प्रूफ क्या करना है?
नॉट कन्वर्जेंट, हम मान लेंगे भी ये जो सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस, ये -1 की पावर n वाली जो सीक्वेंस है, ये क्या है भाई, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जेंट। एंड हम एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन आप जो मर्जी ले सकते हो, आपने कन्वर्जेंट मान लिया, मैं एप्सिलॉन ले रहा हूं सपोज 0 से 1। ठीक है, एप्सिलॉन क्या ले रहा हूं मैं, 0 से 1। तो क्या रूल था भाई, हर एप्सिलॉन के लिए एक क्या मिलेगा, स्मॉल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट, ये स्मॉल m क्या है, ये स्मॉल m क्या है, ये लेवल है, ये क्या है, लेवल। इसके बाद, इस लेवल के बाद जितने भी n आएंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स होंगी, वो l के बहुत ज्यादा क्या होंगी, क्या होंगे भाई, l के बहुत ज्यादा क्लोज, है ना, l के बहुत ज्यादा, इतनी क्लोज, इतनी क्लोज कि इनका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन क्या होगा भाई, एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां पर मैं n की कौन सी वैल्यूज ले सकता हूं, n की कौन सी वैल्यूज ले सकता हूं, इक्वल टू m भी ले सकता हूं, और m से बड़ी वैल्यूज भी ले सकता हूं। ठीक है, यहां पर जो n है, ये वाला जो n है, ये मैं m भी ले सकता हूं, m से बड़ा भी ले सकता हूं। ठीक है, यहां तक नोट कर ले सभी। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने। ओके, ओके, तो थर्ड स्टेप क्या है अब, देखो मैं एन एन की वही वैल्यूज ले सकता हूं जो m हो या m से बड़ी। तो मैं क्या करता हूं, एक बार n की वैल्यू ले लेता हूं m, एंड एक बार n की वैल्यू ले लेता हूं m+1। अगर मैंने n की वैल्यू m ली तो इक्वेशन क्या बन जाए, इन इक्वेशन क्या बन जाएगी, am-l का मोड लेस देन एप्सिलॉन। एंड अगर मैंने n की वैल्यू m+1 ली तो इन इक्वेशन क्या बन जाएगी, मोड ऑफ am+1 का मोड ये लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, यहां तक नोट कर लिया सभी ने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए राजे, फोर्थ स्टेप, अगर तो m इवन हुआ, अगर m क्या हुआ राजे, इवन, सोच समझ कर बताना भाई सभी। है ना, अब सीक्वेंस किस तरह से डिफाइन थी, -1 की पावर, है ना, अगर यहां पर m है तो मैं पावर m रख दूंगा, अगर यहां पर पावर इसके बेस में m+1 है तो -1 की पावर m+1 रख देंगे। अब सोच समझ कर बताना राजे, m इवन है, ये m इवन है, तो m+1 क्या होगा, अगर m इवन है, अगर m इवन है तो m+1 क्या होगा, ओड हो जाएगा, बिल्कुल, m ओड। ठीक है, ये इवन और ये भाई साहब ओड हो जाएंगे। अब -1 की पावर इवन करोगे क्या आएगा, 1। ठीक है, एंड -1 की पावर ओड करोगे फिर क्या आएगा, -1। तो ये मेरे को ये बता दो, ये 2 बन जाएगा, ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, और अगर, अगर m क्या ले हम, ओड, देखो दो ही केस हो सकते थे ना, इवन या ओड। अगर मैंने ओड लिया,
ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो m है ये ओड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और m+1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन को। तो -1 की पावर ओड करोगे क्या आएगा, -1, एंड -1 की पावर इवन करोगे वो तो 1 आ जाएगा। अब ये -2 बनेगा, -2 का मोड करोगे ये तो दोबारा से 2 आ जाएगा। ठीक है। तो चाहे ओड हो चाहे इवन, इसकी वैल्यू तो इक्वल टू 2 ही आ रही है। दोनों ही केसेस में इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ये बता दो, ये क्लियर है सभी को? ओके। सो मैं यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यहां तक नोट कर ले जल्दी से सभी। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी, ओके। अभिषेक, अभिषेक आप हो क्लास में? ओके। तो फिफ्थ स्टेप देखे राजे। अच्छा, अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया? ठीक है। सो अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया, वेदर m इज इवन और ओड। अगर m ओड हुआ या इवन हुआ, दोनों ही केसेस में बिट ए एम -a m+1 की वैल्यू, इसकी मोड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें। अच्छा, इसमें मैं ये अगर l सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक, और l ही ऐड कर दूं, चेक करो कोई फर्क पड़ा? l माइनस कर दिया, l प्लस कर दिया। ओके। अब ये रूल है भाई, अगर a -b के मोड को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। ठीक है, ये शायद फॉर्मूला पता हो आपको, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे लिख लेंगे। ठीक है। ये ये चीज हम लिख लेंगे लेस देन और इक्वल टू am-l का मोड प्लस am+1 -l का मोड। ठीक। अब ये चीज किसके, ये वाली चीज किसके लेस देन है, ये भाई किसके लेस देन है, बताइए ये किसके लेस देन है, लेस देन एप्सिलॉन। एंड ये वाली सेकंड वाली भी किसके लेस देन है, ये भी किसके लेस देन है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो 2 एप्सिलॉन आ गया ना, टोटल करके कितना आ गया भाई, 2 एप्सिलॉन। ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये शुरू कहां से हुआ था, 2 से। आपका जो 2 है, ये 2 किसके लेस देन आ गया, किसके लेस देन आ गया ये, 2 एप्सिलॉन के, है ना। 2 लेस देन 2 एप्सिलॉन। ठीक है। ये नोट कर ले जल्दी से सभी, जल्दी जल्दी नोट कर ले।
नोट कर लिया सभी ने? ओके, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? भी टू क्या है? लेस देन टू एप्सिलॉन। दैट मीन एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों कंट्राडिक्शन आ गई? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में एप्सिलॉन क्या लिया था? 0 से 1। हमने तो एप्सिलॉन क्या लिया था भाई? 0 से 1 के इन बिटवीन, यही लिया था। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन कब आई? जब हमने क्या मान लिया था? हमने क्या, या ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, लेट इफ पॉसिबल, ये जो हमने लिखा था, ये मानने के कारण एंड में गलत आ गया। एप्सिलॉन 0 से 1 के इन बिटवीन लिया था, बट यहां पर क्या आ गया अभी? वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोई ऐसा नंबर है जो 1 से भी बड़ा हो, 1 से छोटा भी हो? नॉट पॉसिबल। ठीक, तो हमने जो अजम्पशन की थी, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्या अज्यूम किया था भाई? सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस? -1 की पावर n वाली सीक्वेंस। इसको हमने कन्वर्जेंट मान लिया था भाई, हमने गलती कर दी, हम सॉरी बोलते हैं भाई, ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ जी, बताइए, क्लियर है ये वाला? और मैं रिपीट करूंगा अभी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से क्लियर है सभी को? ओके, तो मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं शुरू से एकदम शुरू से आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या था राजे आज का क्वेश्चन? कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड, इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई। ठीक है, पहला स्टेप उन्होंने कहा भी प्रूफ करना है, तो हमने ए एन एक सीक्वेंस ली, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी आप साथ में बता दे भी कन्वर्ज कहां पर करेगी। हमने बता दिया भी एल पर कन्वर्ज करेगी। ठीक, फिर अगर वो एल पर कन्वर्ज कर रही है तो एक लेवल मिलेगा। वो लेवल कौन सा है? ये लेवल हमने क्या मान लिया? कौन सा लेवल माना है हमने? के, के लेवल मान लिया। ओके, तो के के बाद जितने भी एन आएंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग जो जर्नल टर्म है, उस उनका और एल का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल। तो इस पर मैं अगर रियल की कुछ प्रॉपर्टीज लगाऊं, ठीक है, रियल की प्रॉपर्टी क्या थी? मोड एक्स लेस देन ए को लिख सकते हैं माइनस एक्स लाइज बिटवीन -a टू +a। तो हमने ये प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक, फिर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के को हमने क्या मान लिया था भाई? क्या माना था भाई हमने? इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है भाई साहब? अंबानी। अंबानी भाई साहब सबसे अमीर है। ये ए एन क्या है? इंडियन पीपल्स है। तो क्या वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है तो क्या वर्ल्ड के भी हो जाएंगे? नॉट ऑलवेज। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिया? एक इंडिया का रिचेस्ट पर्सन ले लिया, एल प्लस एप्सिलन। और जो बाकी देश बच गए थे, बाकी देश कौन से बचे थे? जो के से पहले थे। के से पहले मतलब A1। ठीक है, ये A1, A2, ए के -1, ये सारे। ठीक है, ये सारे आ गए। इनमें से मैक्सिमम कौन होगा फिर? कैपिटल एम, ये होगा वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, इसी तरह राजे स्मॉल एम को हमने किससे रिलेट कर दिया? वर्ल्ड का सबसे गरीब आदमी। ठीक है, तो फिर ये जो ए एन है, ये क्या होगा? स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच लाई करेगा। और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि कैपिटल एम क्या है? वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी। स्मॉल एम क्या है? वर्ल्ड का सबसे गरीब आदमी। ठीक है, और वर्ल्ड क्या है इसमें राजे? वर्ल्ड मतलब सारा, सारा होल वर्ल्ड लेने के लिए मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारी एन, सारे ही एन काउंट करने हैं। तो ये अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? अभी ए एन बाउंडेड सीक्वेंस है, क्लियरली हम कह सकते हैं। ठीक, बाउंडेड वाला क्लियर है सभी को? ओके, कन्वर्स, कन्वर्स ट्रू नहीं है उसकी काउंटर एग्जांपल क्या है?
काउंटर एग्जांपल क्या है भी? एक बाउंडेड सीक्वेंस ढूंढ कर दिखा दो जो कन्वर्जेंट ना हो। तो आपके दिमाग में आएगा भी हमने आज तक कौन सी बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ी है, आपका दिमाग कहेगा भी ये वाली तो एक बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ी है। जैसे एक बच्चे ने 1/n भी कहा, उसका भी सही था, वो बाउंडेड सीक्वेंस है, बट वो कन्वर्जेंट थी। हमने एक ऐसी एग्जांपल देनी थी जो कन्वर्जेंट ना हो, और बकायदा उसे प्रूफ, उसका प्रूफ भी देना है। ठीक है, तो ये बाउंडेड है, इतना तो क्लियर है, क्योंकि इसकी इसकी ईच एंड एवरी टर्म -1 और 1 के इन बिटवीन लाई करेगी, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी। ठीक है, ओके। पर इसको नॉट कन्वर्जेंट भी शो करना है, नॉट कन्वर्जेंट शो करना है, तो भाई वर्ल्ड के दो फेमस मेथड है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड कंट्राडिक्शन मेथड। हमने कौन सा मेथड यूज किया? वर्ल्ड का फेमस मेथड में से कंट्राडिक्शन मेथड। हमने मान लिया उसका उलट, नॉट कन्वर्जेंट प्रूफ करना था, हमने इसको जानबूझकर क्या मान लिया भाई? कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी। स्टेप नंबर 2 क्या है? कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ही तो है, एक लेवल एम मिलेगा। ठीक है, एक लेवल एम मिलेगा, और आप अगर एप्सिलन जो भी लो, जैसे हमने 0 से 1 के इन बिटवीन लिया एप्सिलन, तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। ए एन एल के वेरी क्लोज आ जाएंगी, इतनी क्लोज की डिस्टेंस लेस देन एप्सिलन हो जाएगा। ठीक है, और ये किन के लिए वैलिड होगा? एम और एम से बड़े नंबर्स के लिए। तो मैंने एन की वैल्यू एम भी ले ली, एंड एक बार एन एन की वैल्यू m+1 भी ले ली मैंने। ठीक है, तो ये मैंने उस इक्वेशन में फिल कर दिया जो पीछे मान ली थी। ठीक है, उसमें n की वैल्यू एक बार m ली और n की वैल्यू एक बार m+1 ले ली। तो दो केस डिस्कस किए मैंने, ये आप बड़े ध्यान से समझ लेना भी। m इवन के लिए भी am-am+1 का मोड 2 वैल्यू दे रहा है, ओड के लिए भी 2 दे रहा है, दोनों केसेस में 2 आ रहा है आंसर, है ना? तो अगर दोनों केसेस में 2 आ रहा है, वेदर m इज इवन और ऑड, भाई इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। फिर हमने थोड़ा अपनी तरफ से क्या किया राजे, इसमें छेड़छाड़ की, हमने l माइनस किया, l प्लस भी किया, मोड अलग अलग किया, तो लेस देन का सिंबल आ जाएगा। अब ये जो है पहले वाला मोड am-l वाला मोड, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। सेकंड वाला मोड भी लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन ऐड करके 2 एप्सिलॉन। तो यहां से क्या आ गया भाई? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल। हमने तो एप्सिलॉन लेस देन 1 लिया था, तो हमारी अजम्पशन, हमारी खुद की अजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग। ये रॉन्ग हुई है क्योंकि हमने गलत मान लिया था, हमने मान लिया था सीक्वेंस को कन्वर्जेंट, और जो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, इट इज नॉट अ कन्वर्जेंट। हाँ जी, क्लियर है भाई सभी को? ओके, तो अच्छा, अब इसी चीज को देखो, आप इतने अच्छे से ये करके जाओगे, पर वो क्या करेंगे, जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेटर होगा, वो इसको कर देगा मोल्ड। ठीक है, वो इसको कर देगा, मोल्ड कर देगा। ठीक है, किस तरह से वो मोल्ड कर सकता है? वो मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ। ठीक है, उस डेफिनेशन के बेस पर वो इसे मोल्ड कर देगा। डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखे सबसे पहले, ओसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, इस ये डेफिनेशन समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो इस वाले क्वेश्चन को कैसे मोल्ड कर सकता है। ठीक है, ओसिलेटरी सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है? ठीक है, नहीं, पहले आपको डिवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बतानी होगी ना राजा। रुक जाओ भी, पहले डिवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। डिवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या है? अ सीक्वेंस, ठीक, अ सीक्वेंस विद जनरल टर्म, सॉरी, विद जनरल टर्म, अ सीक्वेंस विद जनरल टर्म ए एन। ठीक है, एक मिनट की।
ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस इज सेट टू डिवर्ज टू, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, एक सीक्वेंस को हम कहेंगे ये डिवर्ज करगी इन प्लस इन्फिनिटी पर। कहां पर डिवर्ज करगी? प्लस इन्फिनिटी पर। इफ फॉर गिवन डेल्टा greater than 0, if for given delta greater than 0, however large, there exists m belongs to natural number such that a n greater than delta for all n greater than or equal to m। उस सीक्वेंस को हम कहेंगे भी ये प्लस इन्फिनिटी पर डिवर्ज करेगी अगर आपके दिमाग में कोई बड़े से बड़ा नंबर आ रहा है ना, अगर आपके दिमाग में हाउ एवर लार्ज नंबर आ रहा है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो अगर कोई m मिल गया, ठीक है, अगर कोई क्या मिल गया? m मिल गया, और उस m के कोरस्पोंडिंग, उस m के बाद जितने भी n आएंगे उस, है ना, उन n के कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस की टर्म्स डेल्टा से बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए राजे? डेल्टा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख ले राजे, एक मिनट डेफिनेशन लिख ले सभी, अभी समझाता हूं राजे इसे। डेफिनेशन लिख ली सभी ने? ओके, वी सिंपली राइट, हम सिंपली कहेंगे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन किसके इक्वल आ गया? इन्फिनिटी के, और ए एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, मैं समझाता हूं अभी, पर मैं चाहता हूं आप खुद अपने दिमाग से कोई एग्जांपल बताओ। ये डेफिनेशन को देखकर आप अपने दिमाग में खुद कोई एग्जांपल बताओगे, ऐसी कोई सीक्वेंस जो प्लस इन्फिनिटी पर डिवर्ज कर जाए। ठीक है, थोड़ा हिंट दूं? ये हिंट है, वो वाली सीक्वेंस जो लिमिट इन्फिनिटी आंसर दे रही है, जिसकी जनरल टर्म पर लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी आंसर आएगा एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर। जल्दी राजा जल्दी, कोई एग्जांपल दो आप। कोई आज तक हमने कोई ऐसी एग्जांपल की है जिसकी जनरल टर्म इन्फिनिटी आंसर दे दे? एन स्केयर की है, वेरी गुड, एन स्केयर डिवर्जेंट सीक्वेंस है, प्लस इन्फिनिटी पर डिवर्ज करेगी। ठीक है, या उससे भी सिंपल मैं ले लूं, अ, हम एन वाली सीक्वेंस ले लें। ठीक है, ये कौन सी सीक्वेंस है? ये प्लस इन्फिनिटी पर डिवर्ज करेगी। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में जैसे कोई बड़े से बड़ा नंबर सोच लो, जैसे मैंने बड़ा नंबर ले लिया भाई 1000, ये ग्रेटर देन 0 है। यस, तो क्या इसके लिए आपको कोई m मिलेगा? कोई m मिलेगा सच दैट क्या हो? ठीक है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो डेफिनेशन वाली, तो हम m क्या ले लेते हैं? 1001 ले लेते हैं। ठीक, अब a n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी? डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। भाई फिल करके देख लो। ठीक है, n की वैल्यू 1001 लोगे यहां पर, तो सीक्वेंस की जनरल टर्म की वैल्यू क्या आएगी? 1001। क्या वो 1000 से बड़ी है? क्या वो डेल्टा से बड़ी है? यस और नो? है ना, अगर अगर देखो n की वैल्यू लेनी किससे बड़ी है? m से। m क्या है? 1001, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1005 ले लूं, तो सीक्वेंस की टर्म 1005 के कोरस्पोंडिंग क्या वैल्यू देगी? वो भी 1005 देगी। तो क्या 1005 ये 1000 से बड़ा नहीं है? बड़ा है। ठीक है, तो आपको, अगर आपको अपने डेल्टा के कोरस्पोंडिंग m मिल रहा है,
ठीक है, हर डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग हाउ एवर लार्ज आपको एम मिल रहा है सच दैट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, नीचे जो लिखी है मैंने, तो आपकी सीक्वेंस डिवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। एक और एग्जांपल आपने दे ही दी थी राजे, एन स्केयर वाली, और जितनी चाहे मर्जी बना लो, एन क्यूब वाली सीक्वेंस ले लो, एन की पावर 4 वाली ले लो, एन की पावर 5 6, इनफाइनाइट सीक्वेंस बना लो आप, तो है ना। तो डेफिनेशन क्लियर होगी भाई डिवर्जेंट की। ओके, तो ये किसकी डेफिनेशन की थी हमने भाई, डिवर्ज टू प्लस इंफिनिटी, है ना। अब एक और डेफिनेशन करते हैं, डिवर्जेंट टू माइनस इंफिनिटी। डिवर्जेंट टू माइनस इंफिनिटी की क्या डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस विद जनरल टर्म ए एन इज सेड टू diverge to minus infinity if for given delta greater than 0, however large, there exists m belongs to natural number such that a n less than minus delta होना चाहिए for all n greater than or equal to m। ठीक है, और अच्छा ये नोट कर ले सभी फटाफट, डिवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी नोट कर ले। हाँ जी, नोट कर लिया सभी ने। ओके, और सिंपली हम इसे क्या लिखेंगे, और सिंपली वही राइट विल लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ए एन क्या वैल्यू दे, माइनस इन्फिनिटी, और ए एन अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखो टीचर और बच्चे की सबसे बड़ी कामयाबी तभी होगी अगर मैं आपको वो चीज पूछूं जो मैंने अभी नहीं करवाई, है ना, तो आप उसका आंसर दे दो। जैसे मैं अभी इसकी एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल दे दो जो मैंने आपको नहीं बताई, आप अपनी तरफ से सोच के इसकी कोई एग्जाम्पल दे दो। तो आप बता सकते हो क्या? हाँ जी, क्या एग्जाम्पल है? वेरी गुड वेरी गुड, हम इसकी एग्जाम्पल क्या लेने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, माइनस एन ले ले, माइनस एन का स्क्वायर ले ले, एन का क्यूब ले ले। तो ये जितनी भी सीक्वेंस आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या है, डिवर्ज टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये क्या है, दिस सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस विच डिवर्ज टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो अब एक डेफिनेशन करवाने जा रहा हूं आपको, ओसिलेटरी सीक्वेंस। ओसिलेटरी सीक्वेंस, ध्यान से समझना राजे। ओसिलेटरी सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन, अ सीक्वेंस विच इज नीदर कन्वर्जेंट, नीदर कन्वर्जेंट नॉर डिवर्जेंट, ना कन्वर्ज करे ना ही क्या करे, डिवर्ज, उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ओसिलेटरी, ओसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक, भाई ना तो कन्वर्ज करे ना तो डिवर्ज करे, ऐसी सीक्वेंस को कहेंगे ओसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें एक इसकी भी राजा दो कैटेगरी बना दी गई है, ये नोट कर ली सभी ने, डेफिनेशन नोट कर ली सभी ने, जल्दी से ये डेफिनेशन नोट कर ले।
हाँ जी, डेफिनेशन नोट कर ली। हाँ जी, नोट कर ली डेफिनेशन सभी ने। ओके, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस के दो कैटेगरी बना दी गई है। सबसे पहले बाउंडेड, अगर ऑसिलेटरी सीक्वेंस बाउंडेड निकली, ठीक है, या एक हो सकता है वो अनबाउंडेड हो। तो बाउंडेड, बाउंडेड भी हो ऑसिलेटरी भी हो, उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस। ठीक है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस। और ऑसिलेटरी भी हो अनबाउंडेड भी हो, उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, ऑसिलेट इन या ऑसिलेट इनफाइनाइट। ठीक है, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। ठीक, समझ आ गया। ऑसिलेटरी बाउंडेड सीक्वेंस को ऑसिलेट फाइनाइटली, वो फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी। और अनबाउंडेड वाले केस में वो, उसे कहेंगे ऑसिलेट इनफाइनाइट। दोनों की एक एक एग्जांपल करा रहा हूं। -1 की पावर n, ये किसकी एग्जांपल है? ऑसिलेट फाइनाइटली की। ठीक, एंड -1 की पावर n इंटू n, ये किसकी एग्जांपल है? ऑसिलेट इनफाइनाइटली की। ठीक है, -1 की पावर n ऑसिलेट फाइनाइटली, -1 की पावर n इंटू n ऑसिलेट इनफाइनाइटली। और अगर मैं आपको कहूं भी ऑसिलेट इनफाइनाइटली की एक और एग्जांपल दे दो अपनी तरफ से, तो क्या करोगे राजे? एक और एग्जांपल बनानी हो तो और कौन सी बनाओगे? -1 की पावर n, साथ में n की जगह पर क्या रख दूं? n की जगह पर क्या रख दें? n+1 रख दो, n² रख दो, ठीक है, n³ रख दो, जितनी मर्जी बना लो भी आप। ठीक है, तो ठीक, तो अब क्या है, वही जो मैंने आज आपको थ्योरम करवाई उसको मोल्ड करके कैसे लिख बता सकते हैं आप आपको। ठीक है, मोल्ड कैसे कर सकते हैं? प्रूव दैट, ऐसा आ सकता है भी प्रूव दैट ये जो -1 की पावर n वाली सीक्वेंस है, ये क्या है? ओसिलेट फाइनाइटली, ऐसा पूछ सकते हैं प्रूफ करने को। ठीक, तो पहले देखो आप इसका प्रूफ कैसे करोगे। पहला स्टेप आप प्रूफ कर देना भाई ये क्या है? बाउंडेड। इसको बाउंडेड प्रूफ कर लोगे? यस और नो? ओके, दूसरा स्टेप, इसको भाई नॉट कन्वर्जेंट प्रूफ कर लोगे? नॉट कन्वर्जेंट कर सकते हो, पीछे किया नहीं अभी, है ना? नॉट कन्वर्जेंट प्रूफ कर लोगे भाई? यस और नो? ठीक, तो मेरे को ये बता दो राजे, अगर कोई सीक्वेंस, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस क्या होगी? बाउंडेड, ये तो बाउंडेड सीक्वेंस है ना राजे? तो बाउंडेड सीक्वेंस अपने आप ही क्या होगी? वो तो कहीं भी डवर्ज, डज नॉट डवर्ज, वो डवर्ज भी नहीं कर, देखो डवर्ज, डवर्ज का मतलब क्या है? वो इन्फिनिटी तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। तो क्या कभी बाउंडेड सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जाएगी? क्या कभी बाउंडेड सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जाएगी? यस और नो? क्या वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो बाउंडेड है। तो वो डिवर्ज भी नहीं करेगी।
बताओ राजा, आज डेफिनेशन की है जो कन्वर्ज भी ना करे और डिवर्ज भी ना करे, ऐसी कौन सी सीक्वेंस होती है? जो डिवर्ज, ओसिलेटरी। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रूफ कर दोगे भी -1 की पावर n वाली जो सीक्वेंस है, ये क्या है? नीदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट। तो ये बाउंड, ये कौन सी सीक्वेंस है? ओसिलेटरी सीक्वेंस है। पर फाइनाइटली और इनफाइनाइटली में, सॉरी, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली में क्या डिफरेंस है? बाउंडेड वाली फाइनाइटली, अनबाउंडेड वाली इनफाइनाइटली। तो ये कौन सी सीक्वेंस है? ये तो बाउंडेड है, ये तो बाउंडेड है। तो देयरफॉर इसे हम क्या कहेंगे भी? ये सीक्वेंस क्या करेगी? ओसिलेट फाइनाइटली। ठीक, तो ये एक सेकंड वे है जिसमें आपको पेपर सेटर उलझा सकता है, आपको ओसिलेट फाइनाइटली प्रूफ करने को बोल सकता है। तो इसका प्रूफ और जो आज हमने स्टार्टिंग में किया था, ये 90% सेम है। उसमें भी बाउंडेड प्रूफ किया था, इसमें भी किया। उसमें भी नॉट कन्वर्जेंट प्रूफ किया था, इसमें भी किया। ठीक है। तो इसमें बाउंडेड होने के कारण आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 भी, ये बाउंडेड है तो डाइवर्ज तो होने का चांस ही नहीं है। तो अगर ये डाइवर्ज भी नहीं कर रही, कन्वर्ज भी नहीं कर रही, तो ये क्या है? ओसिलेटरी। और बाउंडेड होने के कारण ये ओसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस है। ठीक, क्लियर सभी को? ओके ओके ओके, भागने की तैयारी में सारे, है ना? चलो ये मैं सेव कर दूं। तो ठीक है राजा, आप सभी लीव कर सकते हैं। ओके, ठीक है राजा, कोई डाउट है तो पूछ ले।